स्वराज इंडिया के संस्थापक और जय किसान आंदोलन के संयोजक योगेंद्र यादव सोमवार को रेवाड़ी दौरे पर रहे। रेवाड़ी में योगेंद्र यादव ने स्थानीय अनाज मंडी का दौरा कर बाजरा और धान की फसल की खरीद का जायजा लिया और किसानों से बात की। इस दौरान योगेंद्र यादव ने मीडिया भी रूबरू हुए और खाद केंद्रों पर खाद न मिलने के कारण किसानों की हो रही परेशानी और फसल खरीद एमएसपी नहीं मिलने के कारण सरकार पर जमकर निशाना साधा। योगेंद्र यादव ने अनाज मंडी में पैदल चलकर खरीद केंद्रों का दौरा किया और किसानों से बातचीत की। इस दौरान योगेंद्र यादव ने मीडिया से बात की। किसानों को डीएपी नहीं मिलने के सवाल पर योगेंद्र यादव ने कहा कि यह सरकार की बदइंतजामी का नतीजा है, जो किसान लाइनों में लगकर डीएपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही। पूरब सरसों की बिजाई का समय भी निकला जा रहा है। अगर सरकार समय पर खाद इंपोर्ट करती तो शायद यह समस्या नहीं होती। बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होने के सवाल पर योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार इस बार बाजरे की सरकारी खरीद नहीं कर रही और अपनी तरफ से 600 रुपये भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को देने का दावा कर रही है। यह सीधे सीधे 200 रुपये किसानों से ठगाई की जा रही है, क्योंकि 1400 से 1450 से रुपये प्रति क्विंटल से अधिक किसानों का बाजरा नहीं खरीदा जा रहा। अगर सरकार अपनी तरफ से 600 रुपये किसान के खाते में डलवाती है तब भी 2000 रुपये ही बाजरा प्रति क्विंटल ही खरीदा जाएगा, जबकि सरकार ने 2250 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की घोषणा की हुई है। सरकार ने जो पिछले दरवाजे से 200 रुपये बाजरे पर कम करने की नई नीति बनाई है, वह सरकार की किसानों के साथ एक बहुत बड़ी लूट है, जिसे किसान संगठन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान आंदोलन के सवाल पर योगेंद्र यादव ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों से कुछ अफवाह फैल रही है कि किसानों का आंदोलन दिवाली के बाद समाप्त हो जाएगा। यह ठीक नहीं है। किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है और जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक जारी रहेगा। साथ ही जब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती और जब तक गाँव का किसान आंदोलन में बैठा है, तब तक कोई भी सरकार या पुलिस किसानों के आंदोलन को नहीं उखाड़ सकती। एलनाबाद चुनाव परिणाम के सवाल पर योगेंद्र यादव ने कहा कि यह तो कल चुनाव परिणाम आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन मिशन जीरो के तहत बीजेपी को कम से कम वोट मिलने चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी को वोट दे, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी को 0 वोट मिलना चाहिए। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जिस सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, किसानों को गालियां दी और किसानों के साथ धोखा किया, ऐसी सरकार को 0 वोट मिलना चाहिए। रास्ता खोलने के सवाल पर योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों ने कोई रास्ता नहीं रोका हुआ है, रास्ता तो पुलिस और सरकार की ओर से रोका गया है। अब 11 महीने आंदोलन को हो गए हैं, अब सरकार रास्ता अपनी तरफ से खोल रही है। अगर सरकार चाहती है हम दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, तो यही ठीक है, हम जंतर मंतर पर आंदोलन कर लेंगे। सरकार की बदइंतजामी की वजह से डीएपी का जो संकट है वो देख के बहुत ही शर्म आ रही है। पहली बार इतनी बुरी अवस्था डीएपी की हुई और सीधा कारण ये है कि सरकार ने समय पे इंपोर्ट नहीं किया। अब बेचारा किसान यहाँ पे लाइन लगा के बैठा है। हम यहाँ सेंटर में गए, 22 तारीख से अब तक डीएपी आई नहीं है और कह रहे हैं कि जी अभी 5-7 दिन बाद आए। तब तक कम से कम सरसों का बोने का टाइम तो निकल लेगा। जहाँ तक बाजरे की बात है, सरकार ने जो नई नीति अपनाई है, मैं समझता हूँ सरकार ने चुपचाप से एमएसपी 200 रुपये घटा दी। एमएसपी है 2250 रुपया। सरकार कहती है हम नहीं खरीदेंगे, 600 रुपये आपके बैंक में दे देंगे। ठीक है भाई, 1650 में अगर बिक जाए तो किसान ठीक है। यहाँ जो चल रहा है वहाँ मैंने किसी को 1500 से ऊपर सुना नहीं है। 1300, 1350, 1400, 1450, 1500। अगर आप 1450 भी मान लो तो मोटी बात ये कि हर किसान से हर क्विंटल बाजरे पे 200 रुपए की ठगाई हो। सरकार ने कह दिया 2250 का रेट है, व्यवहार में अब 2050 का रेट बन गया, यानी कि किसान को आज पिछले साल से कम वाला रेट मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर ये नीति लागू रहती है तो फिर किसान संगठनों को यही मांग करनी पड़ेगी कि आप पुरानी नीति पे जाओ और आप किसान की खरीद करो, 2250 में खरीद करो या सुनिश्चित करो कि 2250 किसान को मिले। ये जो हरियाणा सरकार ने किया है, ये तो पिछले दरवाजे से आपने एमएसपी को 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया कम कर दिया। ये हमें मंजूर नहीं।
किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है। तमाम तरह की अफवाह चलती रहती हैं, लेकिन जब तक गांव में बैठा हुआ किसान इस आंदोलन के साथ है, तब तक कोई दिल्ली पुलिस नहीं उखाड़ सकती, कोई केंद्र सरकार नहीं उखाड़ सकती। आंदोलन अपनी जगह है, चल रहा है और अपनी मांग मनवा कर ही उठेगा। और मांग सिर्फ 3 कानून की नहीं है। एमएसपी की लीगल गारंटी का कानून हमारी मांग में शामिल है। जब तक एमएसपी की बात नहीं होती, तब तक कोई नहीं उठेगा, आंदोलन का समाधान नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 2-4 दिन से बातें उड़ाई जा रही हैं कि बस दिवाली से पहले होने वाला है, ये होने हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 3 कानून की बात नहीं। किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। अगर एमएसपी की कानूनी गारंटी होती तो यहाँ बाजरे में हर क्विंटल के पीछे 200, 250, 300 रुपए का नुकसान किसान को नहीं होता। अगर आप इतना समझ लो कि हर किसान को 200 रुपए का भी समझ लो आप नुकसान है, 200, सवा 200 का, तो रेवाड़ी मंडी में अब तक किसान की 5 करोड़ की लूट हो चुकी है। अब तक रेवाड़ी मंडी में कोई 2.25 लाख के करीब क्विंटल बाजरा आया। अगर आप 200, सवा 200 रुपए के हिसाब से भी देखो तो 5 करोड़ रुपए की लूट यहाँ पे हो चुकी है। उससे बचने का यही तरीका है कि एमएसपी का कानूनी अधिकार मिले, जिसके लिए हम संघर्ष करते हैं। तौर पर किसान आंदोलन कितना सफल रहा है इलाहाबाद चुनाव के मतदान को लेकर? परिणाम आने दीजिए, लेकिन हमारी बात बड़ी स्पष्ट है। किसान आंदोलन की तरफ से मांग और हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। आप किसको वोट डालो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस बीजेपी के वोट कम से कम पड़े। हमने कहा था मिशन ज़ीरो। जिस पार्टी ने, बीजेपी, जेजेपी, जिस गठबंधन ने किसानों पे लाठी पड़वाई, किसानों को गालियां दी, किसानों से धोखा किया, उसको 0 वोट मिलना चाहिए गांव में। हमने तो ये कहा था। पिछली बार बीजेपी के जितने वोट आए थे आप जानते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। बीजेपी के वोट बढ़ गए तो पता लग जाएगा, घट गए तो पता लग जाएगा। परसों परले दिन पहली बात तो स्पष्ट हो गई। सारे देश ने देख लिया कि रास्ता किसने रोका हुआ था। बैरिकेड पुलिस ने लगाए हुए, दीवार पुलिस ने लगाई हुई थी, कीलें पुलिस ने लगाई हुई थी। अब उन्होंने हटा लिए 11 महीने के बाद, तो 11 दिन हमें भी दे लो, हम जरा सोच लें कि भाई इसके बाद क्या करना है। हाँ, सरकार अगर जंतर मंतर हमें लाने को तैयार है तो बता दें। हम क्यों वहाँ पे बैठने का शौक थोड़ी है, जंतर मंतर आके बैठे। 7 दिसंबर को सुनवाई है। उसके लिए हमें फाइल करना है अपना रिप्लाई। सरकार अपना रिप्लाई फाइल करेगी, होगा कोर्ट कचहरी की जो कानून की प्रक्रिया उसके हिसाब से। ठीक है। आंदोलन की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि 3 कानून रद्द हों और एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले। इससे कम पे ये आंदोलन नहीं मानेगा। बाकी सब नेता अपना जो करते रहते हैं, रोज़ खबर आती रहती है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, जो मर्जी करवाए। मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी करवाए। बस ये 3 चीज़ मिल जाए, कानूनी गारंटी मिल जाए, हम पता करके वहाँ से चलें।